नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्वों में सम्यक श्रद्धान इसको उपचार से सम्यक दर्शन कहा है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। निश्चय सम्यक दर्शन है आत्मा में आत्मा की रुचि होना। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसी निज आत्मा में रुचि होना यह निश्चय सम्यक दर्शन है। और उस निश्चय सम्यक दर्शन का जो साधन है उसे उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो क्या साधन है? देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान वो साधन है, उसकी चर्चा करेंगे वापस से। अभी देव की चर्चा तो वैसे कर ली हमने, अरिहंत तो सिद्ध की, लेकिन वापस से करेंगे अभी जो पंडित जी करेंगे इसमें। उसके बाद क्या है? 7 तत्वों में सम्यक श्रद्धान, यह आत्मा में रुचि का साधन है। इसलिए 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने 2 तत्व पढ़ लिए हैं। 7 तत्वों में 7 तत्व पढ़ना है। जीव तत्व पढ़ लिया, चेतनता जिसमें है। अजीव तत्व पढ़ लिया, जिसमें अचेतनता है। तो अब क्या बचा? 2 ही तो द्रव्य होते हैं, 2 ही तत्व होते हैं। अब क्या बचा फिर पढ़ने के लिए? बताओ अब क्या बचा? तो ये ऐसा है कि इनकी मिली जुली पर्याय हैं, अब वो पढ़ना बाकी रह गई है। अब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत जो तत्व हैं, मतलब इनके मिले जुले जो भाव है जीव और अजीव के, जो कि मोक्ष के लिए प्रयोजन भूत है, वो पढ़ना बाकी है। हाँ, इसलिए अपन ने जो पढ़ के 7 तत्व क्यों होते हैं वगैरह सब उसमें हमने कर लिया डिस्क्रिप्शन, वो नहीं करेंगे वापस से कि 7 तत्व 7 ही क्यों होते हैं, तत्व क्या होते हैं वगैरह, वो सब तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन ये इनकी मिली जुली पर्याय हैं। क्या है? जीवा, ऐसा लिखा उसमें द्रव्य संग्रह में, आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षा पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभणामो। ये क्या है? आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये जीवा जीव विशेषता, ये जीव और अजीव के विशेष हैं। जीव और शिव जी के विशेष कैसे हैं? अभी एक आश्रव की परिभाषा आज पढ़ेंगे हम, तो समझ में आ जाएगा कि जीव का विशेष कैसे है आश्रव, या अजीव का विशेष कैसे है आश्रव। तो उसकी संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं। छंद नंबर निकाल लीजिए अपन। ये देखो हमने ये पढ़ रहे थे, छंद नंबर 8 ना, ये पढ़ते हैं एक बार। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो पहले के 2 चरणों में तो अजीव तत्व की चर्चा जो पिछले छंद से चली आ रही थी उसको आगे बढ़ाया है। आकाश द्रव्य क्या है, काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य हमने पढ़ा था। अगर कोई प्रश्न तो पूछ लो भाई, काल द्रव्य में काल द्रव्य निश्चय काल क्या है? काल द्रव्य 2 प्रकार से जानना चाहिए, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहा? जो कालाणु है, एक मेटर है, एक द्रव्य है, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो 5 द्रव्य हमने पढ़े, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। उसमें से 4 तो अमूर्तिक थे, जीव धर्म अधर्म और आकाश, और एक 5वां अमूर्तिक द्रव्य जिसका नाम है काल द्रव्य। इसमें विशेषता है, और मैंने देखा था कि वर्तना हेतुत्व की परिणामन हेतुत्व दोनों लिखा हुआ है भाई। कहीं वर्तना हेतुत्व लिखा हुआ है, कहीं परिणामन हेतुत्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों अपन ने एक जगह वर्तना हेतुत्व लिखा है, एक जगह परिणामन हेतुत्व लिखा है, दोनों अपन ने लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा विशेष गुण जिसमें होता है परिणामन हेतुत्व का या वर्तना हेतुत्व का, उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो क्या काम है काल द्रव्य का? कि जो जीव और जो भी 6 द्रव्य है, वो जब वो बदलते हैं तो उनके बदलने में बहिरंग निमित्त जो बनता है वह काल द्रव्य का है। ठीक है, ये काम है काल द्रव्य का। क्या? कि स्वयं वो स्वयं काल द्रव्य स्वयं तो बदलता ही है, स्वयं तो परिणमन होता ही है उसका, स्वयं तो उसकी वर्तना होती है, सब स्वयं तो उसके परिणाम परिवर्तन को प्राप्त होते ही हैं। लेकिन वो स्वयं बदलते हुए जो अन्य 6 द्रव्य हैं या अन्य 5 द्रव्य उनको बदलने में भी निमित्त होता है। तो वो निश्चय काल द्रव्य तो कालाणु है, जो आकाश का एक क्षेत्र अवगाहित, एक प्रदेश अवगाहित करता है। मतलब जितना पुद्गल का एक शुद्ध परमाणु आकाश का क्षेत्र
लेता है उतना ही स्थान, उतना ही क्षेत्र एक कालाणु भी लेता है। इसलिए कालाणु तो जो निश्चय काल है वो तो एक कालाणु है जो सर्वत्र लोक में व्याप्त है। हमने देखा था कितने प्रदेश हैं, ते कालाणु असंख्य दौमाणी। वो कालाणु कितने हैं? असंख्य हैं। असंख्य कितने का प्रमाण क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात। क्यों? क्योंकि लोक के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रत्नों की राशि के समान विराजमान है। आपस में मिलके स्कंद को जुड़ नहीं आते हैं, जैसे पुद्गल के परमाणु जुड़ते हैं, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। हाँ, इसे अस्थिकाय नहीं कहेंगे। और निश्चय काल तो ये हुआ कालाणु, काल द्रव्य। और व्यवहार काल क्या है? तो व्यवहार काल वो है कि भाई वो जो काल, जो निश्चय काल था उसकी जो पर्याय है उसको हमने एक समय कहा। तो उस एक समय तो वर्तमान है, मतलब वर्त रहा है जो वो वर्तमान है। लेकिन वो वर्तमान में क्या है? भूत के मतलब वर्तमान के अलावा जो जितने अब हम करते हैं काल का विभाग करते हैं, भूत का या भविष्य का, इन समय को आपस में जोड़ देते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं इसकी। तो वो जो उपचार चलता है दिन का, रात का, वर्ष का, महीने का, मुहूर्त का, घड़ी का, घंटे का, ये सब क्या है? ये व्यवहार काल है। इससे उपचार से, क्योंकि ये उपचार ही चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ शेष तो रहा नहीं ना कुछ। वर्तमान सत्ता किसकी चल रही है? जो वर्तमान है उसी की सत्ता है। और जो वर्तमान में सो सत्ता की अनुभूति हो रही है वही वर्तमान, वही है। उसके अलावा तो सब या तो हो चुका है या होने वाला है। हाँ, तो उसका उपचार है। ठीक है, इस प्रकार से ये काल द्रव्य पढ़ा था हमने। आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि दो चीज याद रखना भले आप। एक तो निश्चय काल क्या है? निश्चय काल कालाणु है जिसकी जो पर्याय है उस पर्याय का नाम एक समय है, वो भी निश्चय काल है। निश्चय काल की पर्याय भी निश्चय काल है ना भाई। और जो घड़ी घंटा समय ये सब चलता है, घड़ी समय नहीं, घड़ी घंटा और वर्ष महीना आवली वगैरह सब ये व्यवहार काल। एक समय से ज्यादा जो भी समय है वो सब व्यवहार काल है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। कोई प्रश्न है किसी का इसमें? नहीं तो फिर आगे चलना है आपको यहाँ से। बढ़िया, तो वो टेबल याद कर लेना भाई अच्छे से, है ना? वो आएगी एग्जाम में, कुछ उसमें आएंगे प्रश्न। आप ये अच्छे से कर लेना, फिर कह रहा हूँ आपसे। हाँ, चलो आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो अब ये क्या हुआ वर्णन? अजीव तत्व का वर्णन हो गया। तो दो द्रव्यों का या दो तत्वों का वर्णन हमारा हो गया है, जीव अजीव का, या जीव तत्व का या अजीव तत्व का। अब बात किसकी आएगी? जीव अजीव के बाद आश्रव की बात आती है। तो यहाँ लिखा है देखो, यो अजीव, कि भाई यहाँ पे अब अजीव का तत्व हमने पूरा कर लिया है। अब आश्रव सुनिए। अब आस ऐसा लिखा है जैसे ऐसा लगता है कि आस्त्रव लिखा हुआ है। देखो वो छापा जो है या जो भी फॉन्ट है ना, वो ऐसा लगता है कि आस्त्रव है। आस्त्रव नहीं है, लेकिन वो नहीं, आश्रव है। कुछ लोग आश्रव बोलते हैं, कुछ लोग आस्त्रव बोलते हैं, लिखते हैं आस्त्रव है, लेकिन आस्त्रव नहीं है, वो आश्रव है। तो अब आश्रव सुनिए। अजीव तत्व का वर्णन पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम आश्रव तत्व का वर्णन शुरू करते हैं, उसको सुनिए। तो क्या होता है आश्रव? तो उन्होंने लिखा मन वच काय त्रियोगा। मन मतलब मन, वच मतलब वचन, काय मतलब काया शरीर, और त्रियोग तीन प्रकार के योग। तो ये त्रियोगा लिखा है यहाँ पे। तो मन वचन काय, ये तीन प्रकार के योग, इनसे क्या होता है? ये आश्रव क्या होता है यदि ये पूछे तो सूत्र जी में तो यही लिखा हुआ है कि यही आश्रव है। अद्वैतवाद सूत्र का 6वां अध्याय 1 सूत्र। मन वांग, मन मन वांग काय कर्म योग, ऐसा लिखा हुआ है 1 सूत्र। और दूसरा सूत्र है सह आश्रव। मतलब क्या है कि मन वचन काय का कर्म ये योग है, और वो योगी आश्रव है, ऐसा लिखा हुआ है सूत्र जी में। योगी आश्रव है। अब योग कैसे आश्रव? योग तो योग है, आश्रव आश्रव समझते कैसे योग, वो तो फिर वहां विशेष समझेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा उन्होंने योग मतलब आश्रव क्या है। तो मन वचन काय, इस प्रकार का तीन तीन प्रकार के जो योग हैं वो योगी आश्रव हैं। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे समझ। और अगली पंक्ति करते हैं अभी तो हम पहले। और क्या है आश्रव, कैसे होता है? तो लिखा मिथ्या अविरति, अरु मतलब और, एवं कषाय। मिथ्या अविरति कषाय, और आगे प्रमाद भी लिखा है। प्रमाद, प्रमाद मतलब प्रमाद, प्रमाद के सहित जब उपयोग होता है तब। तो आश्रव कैसे होता है ये समझ में आ गई पंक्ति ना? मन वचन काय त्रियोग, मन वचन काय, ये तीन प्रकार के योग, ये आश्रव है, इसी से आश्रव होता है मतलब। और मिथ्या अविरति कषाय प्रमाद, इसके सहित जब जीव का उपयोग होता है तब आश्रव होता है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं अब क्या होता है आश्रव। हाँ, तो पहले हम आश्रव समझते हैं। ये तो क्या विशेष वर्णन हो गया।
उन्होंने लिखा था पंडित जी ने कि सुन तिनको सामान्य विशेष दर प्रतीति उर लानो, तो विशेष वर्णन कर दिया उन्होंने। सामान्य वर्णन क्या है लेकिन आश्रव का, पहले वहां से शुरू करते हैं। तो आश्रव मतलब क्या होता है, हमने बोला जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव का विशेष है आश्रव। तो क्या होता है आश्रव, बताओ भैया परिभाषा आश्रव की किसको याद है? दो तीसरी बार चल रही, तीसरी चौथी बार आश्रव की परिभाषा कौन बताएगा? द्रव्य कर्मों का आना आश्रव है। द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है, ठीक है। और कुछ बोलना चाहता है कोई? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आना रुकता है, नहीं, द्रव्य कर्म का आना होता है आश्रव। हाँ वो आश्रव, ठीक है। तो ये परिभाषा दोनों सही है, लेकिन इसमें फिर भी एक देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ कर्मों का आना आश्रव है। हाँ, कर्मों का आना आश्रव बोला ना, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है। और एक ने भाव कर्म हो तो है ना, क्या? द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो, आश्रव तो दोनों में ही है। वही तो समझ, हाँ समझ रहे हो। तो यही मिसिंग था एक्चुअली परिभाषा में से, जो ये बोल रहे ना अभी, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म आश्रव दोनों ही, वो नहीं है। वो तो द्रव्य कर्म भाव कर्म क्या है वो देखते हैं अभी अपन, लेकिन होता क्या है आश्रव में, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, यह आश्रव है ऐसा बोला है ना, साथ में एक शब्द लगाना पड़ेगा, लेकिन आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना यह द्रव्य आश्रव है। आश्रव के दो भेद करना पड़ेंगे, और देखो ये हम मन से नहीं कर रहे हैं ये भी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा द्रव्य आश्रव और फिर आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है उसे भाव आश्रव कहते हैं। ऐसी दो परिभाषा बनाने की क्या जरूरत है, एक ही परिभाषा बोल दो ना कि ये आश्रव है, आत्मा में कर्मों का आना ये आश्रव है, ऐसे ही बोल दो ना। तो ऐसा नहीं है भाई, जीवा जीव विशेष पहले ही बोल क्या है कि जीव का भी विशेष है और अजीव का भी विशेष है, जीव का भी भाव है और अजीव का भी भाव है। हाँ, द्रव्य तो दो ही हैं, तो जीव का भी और अजीव का भी है। तो कैसे है, तो ये किसी का माइक म्यूट नहीं, भी आप म्यूट कर लिया करो, नहीं तो यहाँ से ना मेरे को बार बार करना पड़ता है। ठीक है चलो, तो कैसे है, हाँ क्या क्या है बोल रहे थे हम कि आश्रव क्या है। तो भाव आश्रव और द्रव आश्रव, इस प्रकार से आश्रव के दो भेद करने होंगे, ऐसा शास्त्रों में ही वर्णन आता है, ऐसा मन से थोड़ी करवा रहे हैं, ऐसा द्रव्य संग्रह में गाथा है। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सवेण्यो भावासवो जिनुत्तो कम्मा सवणं परो होदी। कम्मं परिणामेण पणो सवेण्यो, आसवदि जेण कम्मम, आते हैं कर्म, जेण परिणामेण पणो, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उसे जानना चाहिए। क्या भावा सवो जनुत्तो, उसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया भावा सवो, भावास्त्रो जानना चाहिए। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे कर्म आते हैं उन्हें भावास्त्रो जानना चाहिए। और कम्मा सवणम परो होदी, और द्रव्य कर्मों का आना ये परो होदी, परो मतलब कुछ दूसरा आश्रव है जिसको हम कहते हैं द्रव्य आश्रव। इससे परिभाषा मिलती है, तो मन से थोड़ी बना रहे कि द्रव्य की भी भावाश्रव की परिभाषा ये है और द्रव्य आश्रव की परिभाषा ये है। तो भाव आश्रव द्रव आश्रव, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। और पहले जब भी करा था ना, हमेशा बोला यही था कि विषय तो आगे आएगा और विषय यहाँ का है। वो जब भी आश्रव पढ़ा हमने दूसरी ढाल में, वो पहली ढाल में शायद कभी पढ़ा हो, कुछ बोला हो, तो हमेशा बोला ही था कि तीसरी ढाल में आएगा ही, और तीसरी ढाल में अब आ गया है वो विषय। आश्रव क्या होता है, तो द्रव्य आश्रव की परिभाषा, कम्मा सवणम परो होदी, मतलब आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना यह द्रव्य आश्रव है। ठीक है, अब कर्म क्या होते हैं ये अभी समझा है हमने, एक बार वो समझ लेंगे भाई, लेकिन उसके पहले भाव आश्रव क्या होता है फिर, कि आत्मा के ऐसे परिणाम, आसवधि जेण कम्मम परिणामेण अपणो, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, जिनसे द्रव्य आश्रव होता है या द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं, आत्मा के ऐसे परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। तो जब जीव की बात करें, हम जीव की अपेक्षा से कथन करें कि आश्रव क्या है, तो उसको हमने कहा भाव,
और जब पुद्गल की अपेक्षा से या अजीव की अपेक्षा से कथन करें तो उसको हमने कहा द्रव्य। ठीक है, इतना अंतर याद रखना। भाव लगाएं तो भाव किसके चल रहे हैं? जीव के। भाई पुद्गलों में भाव होते हैं, ऐसा मत समझना कि पुद्गलों के भाव नहीं है, पुद्गलों में भाव है। हाँ, क्योंकि वस्तु के गुण को अवस्था को भाव कहा है, लेकिन यहाँ जब भाव बोल रहे हैं तो यहाँ जीव के भाव की चर्चा है, और जब द्रव्य बोल रहे हैं तो आत्मा भी द्रव्य है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य आश्रय बोला तो उसका मतलब है अजीव की चर्चा है। तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना तो किस में हो रहा है? कुछ भी कार्य हो रहा है तो किस में हो रहा है? द्रव्य कर्मों में हो रहा है। ठीक है, और ऊपर आत्मा कैसे परिणाम, तो जो भी कार्य हो रहा है किस में हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो प्रश्न ये उठा कि आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रय होता है। तो इसके पहले कर्म किसे कहते हैं, उसके पहले आत्मा में द्रव्य कर्म का आना मतलब क्या होता है। तो ये पहले एक बार डायग्राम बनाया था, अभी छोटा सा, आज वापस बना लेते हैं। जैसे ये आत्मा है, ठीक है, ये आत्मा है। अब ये भी बनाया ऐसा है, कुछ भी शेप हो सकता है भाई, वो तो जिस शरीर में होता है। हाँ, सदैव परिणाम हो। तो ये आत्मा है और जीव है ये। अब पूरे लोक में, 3 लोक में, बोलेंगे 3 लोक में, हर जगह हर प्रदेश पर क्या पाया जा रहा है? सभी 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं। हाँ, पूरे विश्व के चप्पे चप्पे पे, प्रदेश प्रदेश पे एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है इस लोकाकाश में जहां पे एक भी द्रव्य कम हो गया हो। अब धर्म, अधर्म और आकाश ये तो अखंड रूप से पाए जा रहे हैं, है ना। कालाणु है वो एक एक के जेठिया हूं, एक का एक पर एक पाया जा रहा है, तो ये तो समझ में आसान है। अब कोई बोले पुद्गल, ये पुद्गल भी एक प्रदेश पे पुद्गल के परमाणु हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, आसमान ठसा ठस भरा हुआ है पुद्गल के परमाणु, पुद्गल के स्कंद, मतलब स्कंद परमाणु जो भी है, तो वो सब ठसा ठस भरे हुए हैं पूरे 3 लोक में। 3 लोक के बाहर नहीं। और जीव भी ठसा ठस भरे हैं। जीव भी सूक्ष्म निगोदिया जीव जो हैं पूरे लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं। ठीक है, ये बात रह गई थी बताना भाई, तो मैंने सोचा आज बता दें इसको कि पूरे लोक में हर प्रदेश पर 6 द्रव्य ठसा ठस भरे हुए हैं। एक भी प्रदेश रिक्त नहीं है इस लोकाकाश का जहाँ पे एक द्रव्य कम हो गया हो। 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं। ठीक है, लोकाकाश के बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य है। कहीं कहीं है भाई लोकाकाश में, पूरे लोक में व्याप्त तो नहीं है कि वो तो फिर केवल समुद्रात के समय होता है, कहीं पे है ये जीव। अब जिस स्थान पे जीव है उसी स्थान पे क्या है? धर्म अधर्म आकाश काल भी है, लेकिन अब धर्म अधर्म आकाशी काल की चर्चा क्या है अब करने वाले नहीं है। हो गई जो चर्चा थी, अब वो स्थूल रूप से कहीं कथन होगा तो होगा, लेकिन विशेष कथन कहीं नहीं होने वाले हैं। अब कथन किसके चलेंगे? जीवा जीव विशेष, और यहाँ अजीव का मतलब पुद्गल लेना है अपने को, मतलब अजीव में 5 भेजे ना, पुद्गल भी अजीव है, तो पुद्गल की बात करेंगे। तो जिस स्थान पर जीव है उसी स्थान पर क्या है? पुद्गल के स्कंद है, परमाणु है। अब ये पुद्गल के स्कंद, अब मैंने बनाया अलग डायग्राम में, वही बना दूंगा तो फिर समझूंगा कैसे है। बाकी जिस स्थान पे जीव है उसी स्थान पर पुद्गल के परमाणु भी है। समझा था पहले एक बार, हम वापस समझा रहे हैं इसको। एक बार दूसरी ढाल में समझा था, पहली ढाल में भी समझा था शायद ये विषय। ठीक है, वापस से लेकिन समझ रहे हैं इसको। तो अब ये जो पुद्गल के परमाणु हैं, ये पुद्गल के स्कंद हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं। तो समान गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं के पिंड को हम वर्गणा कहते हैं। वर्गणाएं अनेक प्रकार की होती है, पहले भी देखा था। हाँ, समान गुण वाले, वर्गणा की परिभाषा जिसको नहीं पता है भैया, जो को याद नहीं है, वर्गणा किसे कहते हैं? समान गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं का पिंड या स्कंध, उसे वर्गणा कहते हैं। तो ये वर्गणाएं जो हैं ये भी 3 लोक में व्याप्त हैं। ठीक है, अब इन वर्गणाओं में एक वर्गणा होती है जिसका नाम है कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा क्या होती है? अब ये भी एक प्रकार की वर्गणा है, लेकिन ये वर्गणा में ये विशेषता है। क्या विशेषता है? कि यह आत्मा के ऐसे कुछ परिणाम है, इनका नाम लिखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, उन परिणामों का निमित्त पाकर यह कार्मण वर्गणाएं आत्मा से संश्लेष संबंध को इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है कि उन कार्मण वर्गणाओं में फलदान शक्ति पड़ जाती है, जिसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा था द्रव्य कर्मों का आना, वो समझ रहे हैं कि कर्म क्या होते हैं। क्या होते हैं कर्म? कार्मण वर्गणाओं का आत्मा के परिणामों से संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना इस प्रकार से कि उन कार्मण वर्गणाओं में अफलदान शक्ति हो। उन कार्मण वर्गणाओं को, अब हम कार्मण परिणाम लिखे यहाँ पे, हम इसको कार्मण वर्गणा लिखना चाहिए था मुझे, कार्मण वर्गणा। हाँ, उन कार्मण वर्गणाओं को हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्मण वर्गणा है अभी। ठीक है, जिस क्षेत्र पर आत्मा उसी क्षेत्र पर कार्मण वर्गणा है, लेकिन अभी हम ये उदाहरण में, हमारे उदाहरण में वो बंधन को प्राप्त नहीं, बंधी हुई नहीं है आत्मा से, संश्लेष संबंध को प्राप्त नहीं है। अब आत्मा ने परिणाम किए। कैसे परिणाम किए? वैभाविक परिणाम किए, जिनका अभी लिस्ट बनाएंगे हम।
तो उन परिणामों का ये आत्मा है, ये देखो ये आत्मा है ना, ये पुद्गल है के परमाणु है, कार्माणु वर्गणाएं हैं, जिस स्थान पे आत्मा उसी स्थान पर है, क्योंकि ठसाठस भरी हुई ना। लेकिन ये कार्माणु वर्गणाएं भी क्या बंधन को प्राप्त नहीं है। अब जीव ने परिणाम किए, विकारिक आत्मा कैसे परिणाम, परिणाम कौन से पढ़ेंगे अपन, जीव ने परिणाम किए, लेकिन उन परिणाम से क्या हुआ फिर ये कि ये जो कार्माणु वर्गणाएं हैं ये आत्मा के साथ अब बंधन को प्राप्त होने जा रही है। कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप में बदलने जा रही है। उसको कहा हमने आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना। अब द्रव्य कर्मों का आना मतलब ये मत समझ लेना कि आत्मा तो यहाँ है और द्रव्य कर्म आएंगे 1-2 किलोमीटर चलते हुए। तो इसलिए उसको क्लेरिफाई करने के लिए कि भाई ऐसा है कि जिस स्थान पे आत्मा है उसी स्थान पे कार्माण वर्गणाएं है, इससे कहीं बाहर से आ रही हो चल चल के, ऐसा नहीं है। जिस समय आत्मा ने परिणाम किए उसी समय बहुत सारे काम हो गए ये, तो ये उसी समय आ गई है आत्मा में, मतलब बंधन को प्राप्त होने के सम्मुख है अभी ये। वो सम्मुख है ऐसा भी बोल रहे हैं, तो अभी बंदे पढ़ेंगे तो बोलेंगे बंदी गई हो तो, लेकिन अभी नहीं बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि अभी आश्रय समझ रहे हैं ना। तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना मतलब इस प्रकार से द्रव्य कर्मों का अब उसके साथ आत्मा के संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना तो बंद है, लेकिन उनका बंद होने के पहले आश्रय होता है। मतलब क्या, जैसे समझने के लिए इसका उदाहरण ऐसा मिलता है कि जैसे खिड़की है, तो खिड़की के पीछे दीवार है मान लो, और इधर से हवा चल रही है, तो खिड़की से धूल आ रही है और आके दीवार पे चिपक रही है। तो 2 काम हो रहे हैं ना, एक तो आ रही है और एक चिपक रही है, तो अभी आने का काम चल रहा है। रज कण, ये धूल की ये कार्बन वर्गणाएं भी धूल के कण हैं, रज कण हैं, पुद्गल के परमाणु हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं, अभी चिपकेंगे, अभी चिपकने की बात होगी लेकिन बंध में होगी, अभी आश्रव की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, यह द्रव्य आश्रव है, ठीक है। तो ये आएगी, फिर ये आगे यहाँ पे ऐसे हो गई है, ठीक है। अब होने के बाद क्या होगा, बंध को प्राप्त हो जाएगी, आत्मा बन जाएगा, बंध जाएगा। तो ये बंध बाद में करेंगे अपन, अभी तो अपन क्या है इस प्रकार से बंध जाएगा, ये बन जाएगा, लाइन खिंच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं भैया बताने के लिए हो तो। लेकिन ये अब आ गई है अंदर, आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होने के सम्मुख है। सम्मुख है भी स्थूल रूप से बोल रहे हैं, वो तो क्या है कि बंधी गई है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जिस समय आत्मा ने परिणाम किया उस समय बंधन हो गया है, ऐसा नहीं कि एक समय बाद होता है। वो तो जिस समय आत्मा ने परिणाम किए हैं विकारी परिणाम, उसी समय आश्रव भी है, उसी समय बंध भी एक ही समय में है, लेकिन समझते हैं अलग अलग ढंग से है, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि मोक्ष मार्ग में ये प्रयोजन भूत है ना कि कितने तत्व हैं, तो आना का कारण अलग है, बंधने का भी कारण तो वही है, लेकिन बंध की विवक्षा अलग तरह से होती है, आश्रम की अलग तरह से होती है। ये ऐसी बात है कि बंध क्या है, बंध की विवक्षा करेंगे तो उसमें उदय भी चलेगा, आश्रम में उदय नहीं चल रहा, आश्रम में सिर्फ आश्रय चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से आश्रय हुआ ये, ठीक है। तो ये द्रव्य आश्रय हुआ, समझ में आई क्या बात? नहीं तो भैया पूछ लो आप, यहाँ सब आश्रय क्या बंद 3-4 बार पढ़ लिया है अपन, अब ये सामान्य परिभाषा वापस नहीं पढ़ने वाले हैं कि द्रव्य आश्रय किसे कहते हैं। परिभाषा ऐसे ही याद रखनी है कि आश्रय किसे कहते हैं, तो 2 परिभाषाएं, आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना द्रव्य आश्रय है, और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रय होता है वो भाव आश्रय है। पहले भी आपको होता है 2 प्रकार से याद रखना है। तो भाव आश्रय क्या है, आत्मा के परिणाम है, और द्रव्य आश्रय क्या है, ये पुद्गल की अवस्था है, जीव की अजीव की अवस्था है। ये द्रव्य आश्रय अजीव में ऐसा हो रहा है, अजीव में क्या हो रहा है, अजीव आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है उसमें, मतलब कहाँ जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जा कौन रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पहले सब्जेक्ट हमारा द्रव्य कर्म है, ऊपर सब्जेक्ट हमारा आत्मा है भावाश्रम में, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि अब ये वापस नहीं करेंगे विषय हम, ये हो गया, अब वापस नहीं आएगा विषय, 5वीं ढाल में आएगा, लेकिन इस ढंग से नहीं समझेंगे वहां पे। समझ लिया आश्रम को, समझ लो कि अब 5वीं ढाल में जब आएगा तो वापस थोड़ा सा एक बार देखेंगे इसको, बाकी इतना विशेष रूप से नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ आश्रय। अब प्रश्न यहाँ से ये उठा कि भाव आश्रय की परिभाषा आपने बनाई कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रय होता है उसे भाव आश्रय कहते हैं। तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनसे द्रव्य कर्म होते आते हैं, आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे द्रव्य आश्रय होता है ना। तो वो आत्मा के परिणाम मतलब क्या, कौन कौन से आत्मा के परिणाम, तो वो हमने लिखे थे कि भाव आश्रय मतलब क्या, मतलब लिखा उन्होंने पंडित जी ने, क्या लिखा है, यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा, योग लिखा उन्होंने। फिर क्या लिखा, मिथ्या अविरति अरुकषाय, मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। तो ये भाव आश्रव का कारण है, भाव मतलब यही भाव आश्रव है क्या,
अब क्या है, अब कभी ये बोलते हैं कि यह भाव आश्रव है, कभी बोलते हैं कारण है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये क्या है, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। सूत्र जी में ऐसा लिखा है कि योग को आश्रव बोल दिया है, और फिर बोलते हो कि द्रव्य कर्मों का ना आश्रव है, फिर बोलते हो आत्मा के परिणाम। तो क्या है, देखो सीधी सी बात है, एक उपचार है कारण में कार्य का उपचार, कारण में कार्य का उपचार किया। जब योग को आश्रव कहा तो एक तरह से हमने कारण में कार्य, क्योंकि योग क्या है, आश्रव का प्रमुख कारण है योग। प्रमुख मतलब बाकी सारे कारण भी चले जाएं, लेकिन योग अंत तक रहता है, इसलिए प्रमुख कारण भी हम कहेंगे तो आश्रव का प्रमुख कारण है योग। हाँ, एक मात्रा है उसमें योग, इस प्रकार से, ठीक है। तो कारण में कार्य का उपचार करके योग को आश्रव कह दिया। लेकिन जब योग है तो ऐसा भी हो सकता है योग के साथ साथ ये भी जरूरी नहीं कि पाया जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि योग के साथ मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग भी आया, तो जो जैसा पाया जा रहा है उससे वैसा आश्रव होता है। एक्चुअली क्या है, 5 द्वार है शत्रु के अंदर आने के, कर्म रूपी शत्रु के आत्मा में आने के, यह 5 द्वार हैं। इन 5 द्वारों से अलग अलग प्रकार के वैसे वैसे शत्रु आते हैं, ठीक है। तो मिथ्या रूपी द्वार से अलग टाइप का शत्रु आएगा, अविरति से अलग टाइप का शत्रु है, प्रमाद से अलग टाइप का शत्रु, अलग टाइप का कर्म मतलब कषाय से अलग टाइप का। ये सब टाइप का कहने का ये कारण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब दरवाजे बंद होते हैं ना तो जो शत्रु आना रुक जाता है, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं कि उससे शत्रु आता है। जैसे मिथ्या रूपी द्वार जब बंद हो जाएगा तब 16 प्रकार के शत्रु, 16 की 25 प्रकार के शत्रु आना रुक जाएंगे। तो उस प्रकार से कह रहे हैं वहां पे। वो देखेंगे मन बंद विच्युति में अलग अलग प्रकार से, ठीक है। अब ये हुए क्या, भाव आश्रव, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग। तो पहली ढाल से हमने शायद पढ़ते आ रहे हैं, आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। आत्मा के मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम हैं जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। पंडित जी ने वहां लिखा क्या है कि मिथ्या अविरति और कषाय परमाद सहित उपयोगा, मतलब मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के साथ जब उपयोग होता है तब वह उससे आश्रव होता है। तो 2 कारण हो गए फिर, उपयोग और योग। तो उपयोग कैसे कहा फिर वहां लिखा ना उपयोगा, तो वहां उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार जब मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के साथ में हो, और योग तो पाया जा रहा है, तो उसे हम मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के साथ जो उपयोग पाया जा रहा है, तो उपयोग हुआ और साथ में योग हुआ, तो ये उपयोग और योग या कर्मों के आने के द्वार हो गए। लेकिन ये तो क्या है, अपने पंक्ति करी इसलिए इसको खोला है, लेकिन ज्यादा इसको याद रखना नहीं, याद तो अपने को ये रखना है, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, ठीक है। पंक्ति में अर्थ ऐसा पंक्ति में आया है इसलिए अपने उपयोग शब्द लिखा है वहां पे, लेकिन हमको याद रखना है मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, ठीक है। ये सबको याद होगा। अब एक एक समझते हैं यहाँ से। भाई आपका प्रश्न तो पूछते चले आना, जो हमको ऐसा लगता है कि हमने पहले पढ़ा दिया है या आसान है उसको हम थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, जो कि कठिन रहता है उसको अपन स्लो चलाते हैं। तो ये क्या पढ़ा अभी तक हमने, आश्रव क्या होता है, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, है ना, कारण वर्गणाएं क्या होती है, कर्म क्या होते हैं, किस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं, और काममान वर्गणाएं कहाँ पाई जाती है, तीनों लोकों में पाई जाती है। और भाव आश्रव का क्या कारण है, भाव आश्रव मतलब किसे कहा भाव आश्रव, तो आत्मा के ऐसे परिणाम, तो कौन से परिणाम, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणामों को ही भाव आश्रव कहा है। क्यों, क्योंकि इन्हीं से द्रव्य कर्म आते हैं, तो जिन परिणामों से द्रव्य कर्म आते हैं उनको भाव आश्रव कहा है, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, एक एक प्रश्न ये है। अब मिथ्या, मिथ्या मतलब, अब मिथ्या लिखा है, किसमें लगाना है मिथ्या शब्द, किसमें लगाना है, मिथ्या के 2 शब्द बताए थे, 2 अर्थ, मतलब मिथ्या का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, जो समीचीन नहीं है। लेकिन किसकी समीचीनता नहीं है यहाँ पे, दर्शन की या दर्शन ज्ञान चारित्र की, तीनों की लेना है। तो यहाँ पे जो मिथ्या शब्द आया है, यहाँ पे दर्शन की विपरीतता लेना है, दर्शन की असमीचीनता लेना है। मिथ्या मतलब विपरीतता, किसकी, श्रद्धान की विपरीतता, ना, श्रद्धान की असमीचीनता, मतलब मिथ्या दर्शन, उसी को बोलते हैं मिथ्या दर्शन भाई, श्रद्धान की असमीचीनता। क्योंकि सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोलते हैं, तो असमीचीन श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहेंगे। तो मिथ्या मतलब यहाँ पे है श्रद्धान की असमीचीनता, मतलब आत्मा के 3 गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें श्रद्धान कम गुण है, जिसकी चर्चा हमने दूसरी ढाल में विस्तार से की है, और तीसरी ढाल भी उसी की चल रही है श्रद्धान की, लेकिन सम्यक श्रद्धान की चल रही है ना। तो सम्यक दृष्टि की ऐसे श्रद्धान की असमीचीनता नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये है। तो ये आश्रव का कारण है, मिथ्या दर्शन से आश्रव होता है,
अब ये एंगल ये यहाँ पे समझने का, मिथ्या दर्शन से आश्रय होता है, शत्रु आते हैं। शत्रु मतलब संसार में बांधने के लिए बेड़ियां आती है इससे, किस कौन से द्वार से? मिथ्या नाम के द्वार से, मिथ्या नाम के द्वार से। तो श्रद्धान की असमिचिंता हुई क्या? मिथ्या। ठीक है, अविरति क्या होती है? बताओ, अविरति मतलब अपने पढ़ा था क्या होती है? थोड़ा सा पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? असंयम। हाँ, असंयम पढ़ा था अविरति का मतलब। बढ़िया है, शॉर्ट में तो यही पढ़ा था शायद। हाँ, और कुछ पढ़ा था क्या? देखो वहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा था पहले, बिल्कुल बताया, बोला ही होगा बाद में कि बाद में विस्तार से करेंगे अपन जब शब्द आएंगे तब। तो असंयम है, किस में असंयम है? इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का यम पूर्वक, यम या नियम भी लिख लो, अभी दोनों लिख लो, यम पूर्वक त्याग न होना, त्याग न होना, और इसी को असंयम कहा भैया। मतलब भाई नियम नहीं है ना, जरा से भी, लेश मात्र भी नियम नहीं है। जब लेश मात्र भी नियम नहीं होते उसी को तो असंयम कहते हैं। उसी को असंयम कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इंद्रियों के विषय मतलब जीव है, कोई भी आत्मा है, जीव है, संसारी है, उसने इंद्रियों के विषय का और प्राणी हिंसा का नियम पूर्वक त्याग नहीं किया है। नियम पूर्वक त्याग कैसे होता है? प्रतिमा ले तो नियम पूर्वक त्याग है, प्रतिमा नहीं ली, लेश मात्र भी त्याग नहीं है। यदि प्रतिमा नहीं है तो, व्रत नहीं है तो, अणुव्रत नहीं है तो, पहली दूसरी प्रतिमा नहीं है तो, उनके लेश मात्र भी, क्योंकि नियम पूर्वक त्याग किया हुआ ही अविरति कहलाएगी भाई। हाँ, नियम की बहुत भाई, नियम की बहुत महिमा है। ऐसा मत समझना कि नियम तो है ही नहीं और हम हमारे चल रहा है तो वो उसकी ज्यादा है, उसका भी इम्पोर्टेंस, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है नियम की। ये तो ऐसी बात है कि भैया कोई पुरुष है, कोई लड़का है, लड़की से बोले कि देखो हम तुमसे प्रेम तो बहुत करते हैं, तुम्हारे साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन विवाह नहीं करेंगे, नियम पूर्वक नहीं रहना चाहते हैं, तो ये ऐसी बात तो असंयम वाली बात हो जाएगी ना। ये कैसी बात है कि आप तो इसलिए क्या है, नियम का इंपॉर्टेंस है। नियम है तो बात है, नियम नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसलिए नियम यदि नहीं है तो हम नियम लेने का मन तो बनाए कि हाँ लेना है हमें। और क्या है, नियम का दो प्रकार से लिया जाता है। यदि थोड़े समय के लिए लिया तो उसे नियम कहते हैं, और आजीवन लिया तो उसे यम कहते हैं। ये अंतर है इन दोनों में, पहले बताया नहीं था ये अंतर, है ना। यम पूर्वक त्याग करा और नियम पूर्वक त्याग किया। यम पूर्वक त्याग किया मतलब क्या कि आजीवन के लिए त्याग किया। तो प्रतिमा ली जाती है तो यम पूर्वक ली जाती है वो। ऐसा नहीं कि थोड़े एक साल के लिए हम प्रतिमा लेंगे, अगले साल के लिए छोड़ देंगे, तो एक साल के लिए हम अनुव्रती हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन लेना हो यदि किसी को तो प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में अभ्यास प्रतिमाएं ली जाती है। लोग लेते हैं अभ्यास प्रतिमा कि एक साल तक हम अभ्यास, लेकिन अभ्यास प्रतिमा जब तक रहेगी ना तो पांचवा गुणस्थान नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना ये। गुणस्थान के बारे में, गुणस्थान के शब्दों में चर्चा करेंगे भैया हम, जब जीव की बात आएगी। मैंने कहा आपसे गुणस्थानों के बिना बहुत मुश्किल है विवेचन करना। तो यदि नियम पूर्वक त्याग नहीं है पापों का, तो पांचवा गुणस्थान या उसके आगे गुणस्थान नहीं बने, भले ही उनके कितनी वृत्ति चल रही हो, कितने ही उनके चल रहा हो, नियम संयम चल रहा हो, लेकिन नियम नियम पूर्वक नहीं है, प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं है, कहने का मतलब। तो यहाँ प्रतिज्ञा पूर्वक भी लिख लो, नियम नियम नहीं समझ में आ रहा तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो अविरति चल रही है। समझ में आई बात? समझ में आई ना भाई? इंद्रियों के विषय, इसको और खोलेंगे अभी एक एक विषय को भी। तो क्या मिथ्यावृत्ति प्रमाद का योग पढ़ रहे हैं, इसको एक को विशेष रूप से खोलेंगे अभी। ठीक है, तो इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न होना, यह अविरति है। ठीक है, समझ चले आगे। अभी और करना बाकी विवेचन इसमें करेंगे अभी। हाँ, इसके बाद क्या लिखा मिथ्यावृत्ति के बाद? प्रमाद। प्रमाद क्या लिखवाया था बताओ? एक शब्द में लिखवाया था, असावधानी। और मैंने ऐसा बोला था कि आगे जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से करेंगे। असावधानी, किसमें असावधानी? लेकिन किसमें असावधानी? आत्मा के, लिखो भाई परिभाषा, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी के परिणाम, कार्यों के प्रति असावधानी, इसे कहा प्रमाद। एक परिभाषा तो ये है, दूसरी परिभाषा ये है, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में अनुत्साह,
उत्साहहीनता, इसे भी प्रमाद कहा। ठीक है, तो ये असावधानी कहा था ना पहले, तो किसके प्रति असावधानी, इसको समझेंगे। हाँ, उदाहरण से अपन वापस आएंगे इन विषयों पे, लिख लेते हैं कि क्या होती पांचों चीजें, फिर एक एक करके करेंगे इसको। तो प्रमाद क्या है? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी। किस प्रकार से होती है असावधानी, समझना, आप सोचना, बनाएंगे इस विषय वापस। या आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति उत्साहहीनता होना, इसे हमने प्रमाद कहा। शब्द तो बहुत बार यूज किया होगा प्रमाद, लेकिन उसका अर्थ ये है प्रमाद। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय। अब कषाय तो भाई बहुत आसान है, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत बार कर ली हमने। क्या है? जो आत्मा को कषे, कषे मतलब दुख दे, क षटकोण का कसे, अथवा दुख दे, आत्मा के ऐसे वैभाविक परिणाम, अथवा दुख दे, आत्मा के ऐसे वैभाविक परिणामों को कषाय कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है कषाय, इसके भेद करेंगे अभी तो और खुल जाएगा विषय। और योग किसे कहते हैं? मन वच काय त्रियोगा, योग किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है? पढ़ी थी हमने, पहली मंगलाचरण पढ़ ली थी। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। को योग कहते हैं। तो योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं थी भाई, आप लिख लेना, जरूरी है। योग की परिभाषा हमने कर ली थी, कषाय की कर ली है, मिथ्या की कर ली है, अविरति और प्रमाद की परिभाषा भी थोड़ी थोड़ी सी कर ली थी। अविरति मतलब असंयम और प्रमाद मतलब असावधानी, खोल लेना उस परिभाषा को। असंयम मतलब क्या? इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न होना, यह असंयम है। और प्रमाद मतलब असावधानी। तो किसकी असावधानी? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी या अनुत्साह, से हम प्रमाद कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो याद हो गई होंगी आपको। अब क्या है ये सब? इनसे आश्रव होता है आत्मा। जब इस रूप होता है मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप जब जीव होता है, तब ये कर्मण वर्गणाएं कर्म के रूप में आत्मा से संश्लेष संबंध को प्राप्त होती है। और यही हमारा शत्रु है, कर्म ही हमारे शत्रु हैं। ठीक है, तो एक शत्रुओं को इनवाइट करने के द्वार हैं, इनसे शत्रु अंदर आते हैं, तो ये द्वार बंद करना है। इसके पहले इनको समझते हैं हम कि कैसे द्वार, क्या द्वार होता क्या है, किस प्रकार का भेद है, इसका क्या है। उसके बाद बंद भी करेंगे एक एक करके, जीव के भी चल रही इसकी विवक्षा यहाँ पे। तो भाई मिथ्या क्या है? श्रद्धान की असमीचीनता। क्या है इसका मतलब? पढ़ लिया हमने दूसरी ढाल में, जो विस्तार से पढ़ा बस वही है ये। क्या पढ़ा दूसरी ढाल में? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व। बस वो जो पढ़ा हमने, वो पूरा वर्णन, मिथ्या दर्शन का वर्णन हमसे शुरू होता है। तो दो प्रकार से उसका वर्णन हो पे, क्या ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व का। सब पढ़ लिया हमने, नए नए से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि है, लेकिन है जो वहां अलग ढंग से पढ़ा था, अब वो तो नहीं करेंगे वापस। सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान हो तो हम रिवीजन करते ही आ रहे साथ में। ग्रहित अग्रहित का भी हमने थोड़ा बहुत कर ही लिया था कहीं पे। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे क्या करना है? आश्रव के जो द्वार है ना, उसको खोलना है। हमने बोला था ये 5 प्रकार के द्वार है ना आश्रव के, इनको इनका भी परिवार है अपने आप में, इसको उसका फैलावा करना है अपने को। तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। मिथ्या अभी एक एक देखेंगे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार के प्रमाद, हाँ, और 25 प्रकार की कषाय, 12 प्रकार के योग। इस प्रकार से एक एक का फैलावा करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। बताओ किसको नाम याद नहीं है? ऐसा कोई है इसको याद नहीं है तो बताए भाई, उससे बुलवाते हैं हम। जिसको 5 प्रकार के मिथ्यात्व के नाम याद नहीं हो, ऐसा कोई है? सबको याद है? सब सोच रहे हैं कि हमको तो याद ही नहीं है 5 प्रकार के मिथ्यात्व। विपरीत एकांत विनय के, बस संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाय कहीने। हे भगवान, मैंने विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, इन 5 प्रकार से के वश होकर
घोर अघ किए, घनघोर पाप किए, इतने पाप किए जिनका मैं अपने वचनों से वर्णन करने में असमर्थ हूं। ये आलोचना पाठ में कह रहे हैं वहां पे हम भगवान से प्रायश्चित कर रहे हैं, मतलब अपनी आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इसमें मिथ्या तो पढ़ रहे हैं। उसमें 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन कौन से हैं? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। तो पहले 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ये क्या हुआ, एक सेकंड, 5 प्रकार के मिथ्यात्व। पहला विपरीत, फिर दूसरा एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। बताओ विपरीत मतलब क्या? विपरीत प्रकार का मिथ्यात्व मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? विपरीत प्रकार का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही, जैसे हैं वैसे नहीं उनका श्रद्धान करना, जैसे नहीं है। इदम एव ईदृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्य था, इस प्रकार का श्रद्धान न होना, यह मिथ्यात्व है। जैसे तत्व हैं वैसा न मानना, तो ये 5 प्रकार से वैसा नहीं मानता है। तो 5 प्रकार लिखे हैं यहाँ पे, तत्वों जैसे हैं उनका केस, उनको जैसा वैसा नहीं मानेगा, तो फिर कैसा कैसा मानेगा? तो वो 5 प्रकार की चीजों में से कुछ एक चीज हो सकती है उनके। तो कैसे? तो पहली विपरीत लिखी। विपरीत का मतलब क्या है बताओ? विपरीत का क्या मतलब है यहाँ पे? कोई बताना चाहता है? हाँ, जो जैसा उसको ऐसा न मानकर, इतना तो है ही, 5 में लगेगी ये बात। तो इसके आगे उसका विपरीत मानना, जैसा है वैसा न मानकर उसका विपरीत मानना, ये है विपरीत नाम का मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्य, तो विपरीतता के साथ में, लेकिन वहां विपरीतता में 5 मात्रा लग सकती है, लेकिन यहाँ विपरीतता का मतलब क्या है कि कैसा मानना? उदाहरण के लिए कि मैं शरीर ही हूं, ऐसा मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। आश्रय सुख का कारण है, बंद पुण्य का बंध सुख का कारण है, मुनिराजों की अवस्था दुख का कारण है, इच्छाओं की उत्पत्ति से ही सुख होता है, इंद्रियों के विषयों से ही सुख है, आत्मा नाम की किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, मोक्ष नाम की कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार का डिटर्मिनेशन, लेकिन विपरीत डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन श्रद्धान में लगाना है, यहाँ पे ज्ञान में मत लगाना, इतना अंतर है बस। इस प्रकार का विपरीत श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, जो जैसा है वैसा न मानकर विपरीत मान लेना, उसे कहा विपरीत मिथ्यात्व। जैसा है वैसा न मानकर विपरीत मानना, तो विपरीत मतलब उल्टे ही मान लेना पूरा। बताया ना उदाहरण के लिए, जैसे मैं शरीर ही हूं, इस प्रकार से। तो है तो जीव, है तो स्वयं आत्मा, लेकिन स्वयं को शरीर मान के बैठा है, तो इसका मतलब उसके विपरीत नाम का मिथ्यात्व पाया जा रहा है। ठीक है, हुआ ये, इसकी चर्चा करी वहां पे विस्तार से, आपस से करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा हुआ एकांत। अब एकांत क्या होता है, कोई बताना चाहता है? एक ही धर्म को करना, बाकी सबको खत्म ही कर देना है। हाँ विकास, आवाज थोड़ी कम है, बोलो। जो एकांतवाद से दूषित हो। हाँ, एकांतवाद से दूषित हो, तो थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह। एकांतवाद मतलब जैसे आत्मा आत्मा है, आत्मा को मानते ही नहीं कि आत्मा है ही नहीं, तो विपरीत हो गया ना, नहीं मानता है तो है, सत्ता को नकार रहा है, तो विपरीत हो गया वो तो। और बाकी जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन कर रहा है, नहीं वो नहीं आएगा एकांत में, वो अगले में आएगा। एकांत में नहीं आएगा बस। हाँ, तो एकांत क्या है देखो। हाँ बोलो। आस्ति भी और नास्ति भी है एकांत। ये आत्मा अस्ति भी और नास्ति भी एकांतवाद है ये तो अनेकांतवाद हो गया। आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है तो अनेकांतवाद है। भाई परिभाषा अनेकांतवाद की देखो, फिर इसका मतलब है कि पीछे का आगे पढ़ते जाना और पीछे का
परिभाषा याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा हूँ जैसे मेरे को रट्टी होना चाहिए वैसे रट्टी मैं तो बोलूंगा तो ऐसे, लेकिन आप बोलोगे अपनी तारीफ कर रहे हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन परिभाषा रट्टी होना चाहिए। अनेकांतवाद, किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का युगपत एक ही समय में एक ही वस्तु में पाया जाना अनेकांत है। ऐसा कहना कि ऐसा होता है अनेकांतवाद है। वो वाणी जो अनेकांतवाद का पोषण करे स्यादवाद है। और अपेक्षा रूप से कथन करने की पद्धति कोई स्यादवाद कहते हैं, अपेक्षा का नाम ही नए है। नए प्रमाण से जाने हुए लोक व्यवहार को अपने ज्ञान में जैसे क्षेपण किया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और वस्तु के एक देश को नए कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल रट्टी होना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो ऐसा लगेगा आपके शब्दों में याद कर लो, थोड़ी मेरे शब्दों में याद करो, लेकिन हाँ वस्तु का वो परिभाषा का भाव आना चाहिए वैसा। तो अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में होना यह अनेकांत है। और ऐसा कहना कि ऐसा होता है अनेकांतवाद है। मतलब वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले मतलब उत्पन्न करने वाले। कैसे? मतलब कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा नित्य भी है ऐसा न मानकर कैसा मानना कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है। ये एकांतवाद है। अनेकांतवाद क्या बोलता है? अनेकांत पढ़ रहे ना हम अभी। अनेकांत मतलब आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, आत्मा अस्ति भी, आत्मा नास्ति भी, है ना। इसको अनेकांतवाद कह रहे हैं। 1914 में अल्बर्ट आइंस्टीन को ये अनेकांतवाद का उपयोग करके नोबेल प्राइज मिला है। पता है आपको? व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? बताओ, जितने भी साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? हिंट दे दी मैंने तो आपको। प्रकाश का क्या स्वभाव है? ठंडा भी है, गर्म भी है। नेचर ऑफ लाइट देखो, पढ़ा हुआ आपने, सबने पढ़ा तो होगा, याद नहीं रहता। बस बात ये इतनी सी है कि विजिबल भी और नॉन विजिबल भी। अरे ये थोड़ी ये नहीं है। नेचर ऑफ लाइट देखो, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था उसके पहले सब कंसेप्ट चलता था कि लाइट देखो ड्यूअल नेचर लगा रहे हैं लाइट में। लाइट कैसा है? ड्यूअल नेचर, अनेकांत रूप से। प्रकाश कैसा है? इसमें अनेकांत पना है कि प्रकाश किसी अपेक्षा से वेव रूप है, प्रकाश किसी अपेक्षा से फोटोन रूप है। तो जब इंटरफेरेंस को, रिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन को, स्कैटरिंग को, रेनबो कैसे बनता है ये समझाना है तो प्रकाश के वेव नेचर से समझाया जाता है। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना है तो प्रकाश के फोटोन नेचर से समझाया जाता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन को 1914 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसके पहले सिर्फ एकांतवाद था कि प्रकाश सिर्फ वेव नेचर का ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन लेकर आए कि नहीं नहीं, फोटोन नेचर भी है, अनेकांत रूप है वस्तु का स्वभाव। नोबेल प्राइज मिल गया। लो बताओ आप, इतनी सी बात के लिए। तो वस्तु में प्रतिपक्षी धर्म एक समान एक ही वस्तु में पाए जाते हैं। किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से वैसा है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। इसे अनेकांत कहा। लेकिन जिसके एकांत नाम का मिथ्यात्व है वह आत्मा के किसी एक पक्ष को स्वीकार करके अन्य पक्ष का क्या करता है? गौण नहीं करता है, निषेध कर देता है कि है ही नहीं, आत्मा सर्वथा नित्य ही है। आत्मा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, आत्मा सर्वथा कूटस्थ है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यह एकांतवाद है, कूटस्थवाद है, अद्वैतवाद है। और बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं। कैसा? कि आत्मा सर्वथा अनित्य ही है, सर्वथा क्षणिक ही है, सर्वथा नश्वर है, उसमें नित्यता है ही नहीं, ऐसा मानना यह भी एकांतवाद है। लेकिन ये क्षणिकवाद है। मतलब दो प्रकार से होगा ना, सर्वथा नित्य माना है, सर्वथा अनित्य मान लिया। लेकिन जैन दर्शन बोल रहा है कि नहीं, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। तो ऐसा ना मानकर वस्तु के एक ही अंश को ग्रहण करके दूसरे का निषेध कर देना, अपनी मान्यताओं में मान्यता लगा लेना साथ में, क्योंकि मिथ्यात्व भेद पढ़ रहे हैं ना। तो मान्यताओं के 5 प्रकार है। विपरीत मान्यता मतलब मिथ्यात्व रूपी असमीचीन मान्यताओं के 5 प्रकार हैं। तो मान्यता में लगाना है इसको, ज्ञान में मत लगा लेना। क्योंकि आपने पहले से ही तो बताया था संशय विपर्य अनध्यवसाय। वो जो ज्ञान पढ़ेंगे ना अभी चौथी ढाल में, तो ज्ञान में वापस लगाएंगे संशय विपर्य अनध्यवसाय। लेकिन अभी तो मान्यता पढ़ रहे हैं तो मान्यता में लगाना है भाई। हाँ लगा सकते हैं ना भाई। जैसा मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। तो मानता क्या है, श्रद्धान क्या है? तो क्या है एकांत? एक पक्ष को ग्रहण करके वस्तु का पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वो पूरा परिभाषा लिख लेना। एक पक्ष को ग्रहण करके अन्य पक्ष को निषेधना। श्रद्धान में निषेधना, ऐसा लिख लेना। वो तो लिखने की बात नहीं, आप समझ जाना। श्रद्धान की बात चल रही है, ज्ञान की बात नहीं चल रही है यहाँ पे।
तो प्रतिपक्षी धर्मों में से एक पक्ष का ग्रहण करके जो विपरीत पक्ष है उसका श्रद्धा में निषेध कर देना, यह एकांत है, एकांत मान्यता है। ऐसी मान्यता पाई जा रही है कि आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है, तो इसका मतलब वो एकांतवाद के दोष से दूषित है उसका श्रद्धान। ठीक है, अब विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व बताओ, अभी उसे हिंट दे दी मैंने। विनय मिथ्यात्व क्या होता है? विनय मिथ्यात्व सबको सबके आगे ऐसे झुका लेना, वैसे जो तत्व सही है उनको ना मानते हुए बाकी सबको भी बाय 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 चांस वाला, थोड़ा पार्टिसिपेशन, इसको भी ढोक दे लो, उसको भी ढोक दे लो टाइप। विनय मिथ्यात्व मतलब बताया, कोई बताना चाहता है? विनय मिथ्या ऋचा ने बताया थोड़ा बहुत, और आप कोई बताना चाहता है? बताया वैसे ना विनय मिथ्या मतलब क्या होता है? सभी धर्मों में समान रूप से आदर का भाव होना, यह विनय मिथ्यात्व है। सभी धर्मों की समान रूप से विनय करना, लिख लो भाई, ये सभी लिखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जेएनयू के लिए आज की तारीख में तुमको लग रहा है यही है, सभी धर्मों की समान रूप से विनय करना। अब विनय करना मतलब ये तो अब क्या आपको लगा आचरण है ना, लेकिन श्रद्धान के रूप में लिखना विनय करना, श्रद्धान में विनय करना मतलब ऐसा है। श्रद्धान में लगाना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बार बार, भले ही वो लिखने में ऐसा लिखा था कि चारित्र की बात चल रही हो या ज्ञान की चल रही हो, लेकिन लगाना श्रद्धान में, कि श्रद्धान उसने ऐसा बना लिया। कैसा बना लिया? सर्वधर्म संभाव, हमारे लिए तो सारे धर्म एक समान हैं। हम तो होली भी खेल लेते हैं, संक्रांति पतंग भी उड़ा लेते हैं, दिवाली पटाखे भी फोड़ लेते हैं, रोजे इफ्तार की पार्टी में चले जाते हैं, और जिंगल बेल का गाना भी गा लेते हैं, और हम तो प्रकाशोत्सव भी मनाते हैं। हमारे लिए तो सभी धर्म एक समान है। भगवान में कोई डिफरेंस है थोड़ी, है तो हमने बनाया है डिफरेंस, भगवान ने थोड़ी बनाया है डिफरेंस अलग अलग। सभी धर्म हमारे लिए एक तरीके। बात सुनने में कितनी प्यारी लगती है, हाँ कि होना तो ऐसे ही चाहिए, सर्वधर्म संभाव, कितनी अच्छी फिलॉसफी है आपकी, सर्वधर्म संभाव, सब सारे धर्म एक समान है हमारे लिए। तो और कोई बोले हमारे ऐसा आ जाए कि नहीं सच्चे देव तो ये हैं, सच्चे शास्त्र ये हैं, सच्चा धर्म ये है, तो आप तो कट्टर हो, आप तो चरमपंथी हो, आप तो फेनेटिक हो, आप तो ब्लाइंड फेथ वाले हो। इस प्रकार के आक्षेप सहन करना पड़ते हैं। जेनी लगाते हैं, दूसरे क्या लगाएंगे? दूसरे लगाए तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वात्सल्य ना जेनियों से वो लगा रहे तो कैसे नजरअंदाज करते हैं? तो क्या है भाई, जो कट्टरता का आक्षेप लगा रहे हैं उनसे हमारा प्रश्न है, दो दूनी कितने होते हैं? बस इतना सा प्रश्न है। दो दूनी चार होते हैं, इसका उत्तर ये है। तो हम बोले चार ही होते हैं कि पांच भी, छह भी? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, दो दूनी तो चार ही होते हैं। तो फिर हम बोलने की बड़े कट्टर हो आप, बड़े फेनेटिक हो, बड़े ब्लाइंड पेट्रियट हो, बड़े ब्लाइंड फेथ वाले हो, बड़े ब्लाइंडली रिलीजियस ब्लाइंड डिवोटी हो। कभी कभी दो दूनी पांच भी होते हैं, कभी कभी छह भी होते हैं, मैथमेटिक्स में होते हैं ना, होते हैं मैथमेटिक्स में कभी दो दूनी छह भी। रखो ना संभाव, सत्य और असत्य के बीच में कभी संभाव नहीं हो सकता। सत्य और असत्य को एक तराजू में कैसे तोलें? जो सत्य है वो सत्य है, और जो असत्य है वो असत्य है। असत्य का निषेध तो करना ही पड़ेगा। असत्य और सत्य के बीच में हम संभाव कैसे रखें? रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा रखे तो उसके विनय नाम का मिथ्यात्व पाया जा रहा है। तो हमें पहचान होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वीतरागी सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ, दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। बस यही सत्य है, इसके अलावा बाकी सब असत्य है। ये सब ऐसी मान्यता में नहीं है। और वैष्णो देवी का प्रसाद भी खा लिया, और नवरात्रि में आज भी आए, वो सब कर लिया, तो चल क्या रहा है वहां पे? कुधर्म की अनुमोदना चल रही है, और अनुमोदना तो हो रही है वो नहीं मानते हुए, लेकिन उसके मान्यता में ऐसा बना हुआ है कि नहीं हमारे तो ये भी देव है, हमारे लिए तो ये भी इष्ट के करता है। हम तो यहाँ भी चले जाते हैं, हम तो वहां भी चले जाते हैं, हम तो यहाँ भी, और हम सब हमारा तो, हम तो वी आर प्रीएम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वी आर इंडियन सिटीजन। देखो सीधी सी बात है भाई, वी आर इंडियन सिटीजन, एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the preamble of constitution says we the people of India will make our country a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ऐसे 5 विशेषण लिखे हैं संविधान के पहले पेज पे, कि हम भारत के लोग, भारत को हिंदी में नहीं आता मुझे, हम भारत के लोग भारत को सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक
ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो लिखा ना वहाँ पे सेक्युलर, तो हम सेक्युलर हैं, हम यहाँ भी चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो सेक्युलरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये कि यहाँ भी चले जाओ वहां भी चले जाओ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है, जैसे कि आगे आर्टिकल का नाम याद नहीं है मुझे, आगे एक आर्टिकल में धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे और दूसरे लोगों से माध्यस्थ का भाव रखेंगे। ये होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं। हम सब्जी मंडी में जाएंगे तो कोई आलू बेच रहा होगा तो उसे लड़ने ही लग जाएंगे कि तू आलू क्यों बेच रहा है। हाँ, वो पूछने आ जाएगा कि बेचना चाहिए तो मना जरूर कर देंगे, नहीं कल से मत बेचना, लेकिन हम जा जाके लड़ेंगे नहीं। वैसे ही कोई दूसरे धर्म का है तो हम जा जाके उनके धर्म के मंदिरों पे जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उनके धर्म स्थलों पे हमला नहीं कर देंगे, उनके मस्जिदों को तोड़ नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कोई हमसे पूछने आ जाएगा कि भैया बकरा काटना चाहिए क्या, तो हम ऑब्वियसली बात मना ही करेंगे उसको। हाँ, ये होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। ये नहीं होता है कि हम यहाँ भी चले जाएंगे वहां भी चले जाएंगे। सेक्युलरिटी का मतलब ये नहीं है। सेक्युलरिटी का मतलब कि हम अपने धर्म को कट्टरता से पालन करेंगे क्योंकि वही सत्य है, जैसा भगवान ने बतलाया है। हाँ, 2 दूनी 4 ही हैं, वही सत्य है। बाकी सबका क्या करेंगे, बाकी सब में माध्यस्थ का भाव रखेंगे, हमको कोई मतलब नहीं। हमको आलू बेचने वाले से कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। वो खुद आ जाएगा कुछ पूछने समाधान लेने तो बिल्कुल उसको सही रास्ता बतलाएंगे। और कोई हमारा साधर्मी है आलू बेचते हुए दिख जाएगा तो भैया सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ेंगे, उसमें से अभी प्रभावना नाम का अंग, स्थितिकरण नाम का अंग, वात्सल्य नाम का अंग पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या करना है। लेकिन हाँ, क्या कुछ करना है फिर साधर्मियों के लिए तो वहां से दस्ती में हटा लेना कि भैया आपने बोला था, हमारा फ्री हो गया हम कि हम दस्ती हटा लेंगे अब। तो ऐसा नहीं है। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव, उनमें स्थितिकरण का भाव, कैसे प्रभावना, वो सब पढ़ेंगे 8 अंगों में। तो विनय नाम का मिथ्यात्व क्या है, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से विनय का भाव होना, यह विनय नाम का मिथ्यात्व है। वीतरागी देव अनेकांतिक शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु के अलावा अन्य कहीं देव शास्त्र गुरु के प्रति उपादेयता के भाव हो रहे हैं, तो इसका मतलब विनय नाम का मिथ्यात्व पाया जा रहा है। ठीक है, चले आगे यहां से। संशय, संशय मतलब क्या? संशय का मतलब पहले भी कहा था एक बार। संशय मतलब डाउट, ऐसा बोली थी। डाउट, तो डाउट मतलब क्या, आगे तो बोलो। डाउट मतलब क्या? संदेह। हाँ, तो हिंदी हो गया। ये है कि भी नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है कि जो है वो हाँ, बताओ क्या संशय मतलब क्या, कोई बताना चाहता है? संशय मतलब जो जैसा जिनवाणी में लिखा है, हाँ, उसको उसके ऊपर संशय करना कि ऐसा है या नहीं है। हाँ, या मतलब कोई सी मान्यता ऐसा बोल रही है वो सच है या ये सच है, हाँ, 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 इस तरह तो का भ्रम। हाँ, तो ये अच्छा है आपने बताया, यही है एक्चुअली कि सत्य के एक प्रकार और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच में दोलित ज्ञान को, अनिर्णय के रूप ज्ञान को, कोटि प्रकार के ज्ञानों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। उसको श्रद्धान में लगाना, तो उसको संशय नाम का मिथ्यात्व कहते हैं। क्या? उदाहरण के लिए कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, आत्मा में सुख है कि इंद्रियों के विषय भोगों में सुख है, मोक्ष में सुख है कि संसार में सुख है, सर्वज्ञ होते भी हैं कि नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग होता भी है कि नहीं होता है। इस प्रकार सत्य का एक प्रकार और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच में दोलित श्रद्धान को संशय नाम का मिथ्यात्व कहते हैं। अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार की बातों में अनिर्णय की स्थिति, निर्णय नहीं करता है जी कि ऐसा है कि वैसा है, दोलित ज्ञान है उसका, दोलित श्रद्धान है। सब लिख लो। दोलित मतलब ऑसिलेटिंग, पेंडुलम की तरह, बिना पेंदे का लोटा इसको बोलते हैं, दोलित श्रद्धान। ठीक है, डोल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी जहां जाता है तो बोलता है ये भी सही बता रहे हैं, वहां जाएगा तो ये सही है कि वो सही है कि ये सही है, तो चलता रहेगा उसको। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं संशय नाम का मिथ्यात्व। आगे आखिर ये भी कर लेते हैं, अज्ञान, अज्ञानम का मिथ्यात्व। अब ये क्या है अज्ञानम का मिथ्यात्व, ये कोई बताना चाहता है? ज्ञान मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है तो वो अस्तित्व ही नहीं है उसका, जिसको आपको, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वो है ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल है। अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। उसको 7 तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है,
मतलब वो पढ़ा उसने कभी उस चीज का ध्यान ही नहीं किया। जैन कुल में तो पैदा हुआ है, लेकिन जैन कुल के बारे में जो एक्चुअल चीज है उसको मालूम ही नहीं है, जो मूल तत्व मालूम है। नहीं है तो देखो ये अलग बात हो गई, मालूम नहीं होना अलग बात है। देखो बात सही है आपकी, लेकिन कुछ श्रद्धा से जोड़ना पड़ेगा इसको। क्या कि 7 प्रकार के जो तत्व हैं उनका ज्ञान न करने का श्रद्धान बना लिया इसने, कि ज्ञान ही न करें, हम तो ज्ञान ही नहीं करेंगे। ज्ञान न करने रूप श्रद्धान बना लेना यह अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है, कि हम सत्य का ज्ञान निर्णय ही नहीं करेंगे, सत्य जो है उसका ज्ञान ही न करने का श्रद्धान बना लेना, उसको अज्ञान कहा। ठीक है, सत्य का निर्णय न करने का श्रद्धान होना, तो यह अज्ञान है। अज्ञान मतलब क्या कि चल रहा, मतलब कोई दूसरी ढाल में जब क्वेश्चन पेपर आया था 40 नंबर वाला जो सेट था, तो पहला क्वेश्चन था, बहुत लोगों का गलत हुआ था, जो अज्ञानी सता सुखी यह कौन से तत्व संबंधी भूल है। यह जीव अज्ञान की अवस्था को सुख की अवस्था मानता है, हाँ। अज्ञान मतलब ज्ञान की अज्ञान रूप परिणति होना अलग बात है, लेकिन अज्ञान रूप परिणति का श्रद्धान होना यह अलग बात है। तो अज्ञान रूप परिणति को सुख की अवस्था मानता है श्रद्धान में, तो यह इसका आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि ये ऐसा मानता है, ज्ञान ही नहीं करता है इसको। तो मतलब ये चलने दो, जो चल रहा है, ऐसा लगता है ज्ञान कर लूंगा ना तो ज्यादा आश्रव हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि पहले मुझे पता नहीं था कि द्विदल नहीं खाना चाहिए, अब पता पड़ गया है, अब खा रहा हूं तो ज्यादा दोष लग रहा है, ऐसा ये मानता है। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं अज्ञानी बना लूंगा तो सुखी रहूंगा, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, उदाहरण दिया था एक बार कि एक दोस्त 5 साल का बच्चा जलते हुए कोयले का टुकड़ा हाथ में ले लेगा तो अग्नि उसको जलाएगी कि नहीं जलाएगी? कि हम तो अज्ञानी थे। 5 साल का बच्चा बोल देगा मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे को तो पता ही नहीं था, तो अग्नि को जलाना नहीं चाहिए था, मेरे को क्यों जलाया इसने? भैया ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि पाप किए हैं तो भुगतना पड़ेंगे। ऐसा कोई अज्ञान की ढाल लेके नहीं बच सकता है। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान, ढाल तो सम्यक ज्ञान की होती है, मिथ्या ज्ञान की कैसे ढाल बन सकती है? इसलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी, आश्रव तो है मिथ्यात्व रूपी उसे। यदि इसके सब पाए जा रहे हैं तो, यदि विपरीतता पाई जा रही है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व का हमने वर्णन किया है अभी शॉर्ट में। हाँ, और इसका आप विशेष वर्णन आप चाहो तो आप पढ़ लेना। मतलब क्या अपने विपरीत का तो अपने वही कर लिया दूसरी ढाल में, बाकी एकांत का भी दूसरी ढाल में कर ही लिया था। एकांतवाद दूषित समस्त विषय आदि के पोषक प्रशस्त। विनय का भी वही एक बार की 3 जो कुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र का क्या वर्णन है, उसमें इसकी विनय कैसा पाया जा रहा है। संशय का थोड़ा सा वर्णन हमने कहीं करा था, बीच में याद नहीं आना कहाँ किया था, लेकिन अनेक प्रकार के ज्ञानों के बीच में अनिर्णय की स्थिति, इसको हम संशय कहते हैं। अज्ञान एक नई बात है, आज शायद आ जाई है, कि सत्य का निर्णय न करने का कि अज्ञानी बने रहने का श्रद्धान होना, कि हम तो अज्ञानी अच्छे, अज्ञानी सदा सुखी, इस प्रकार का जो श्रद्धान चल रहा है उसका, कि हम तो मंदिर, हम तो जाएंगे नहीं शास्त्र, हम स्वाध्याय सुनने जाएंगे ही नहीं जाके ज्यादा सुखी हम तो, इस प्रकार का जो श्रद्धान चल रहा है उसका अज्ञानी बने रहने का यज्ञान नाम का मिथ्यात्व है, कि आत्मा का निर्णय ही नहीं करना, हमको रुचि नहीं, मतलब हो तो है नहीं है तो अपने क्या करना, इस प्रकार का जो चल रहा है उसका अज्ञान। ठीक है, तो 5 प्रकार के हुए मिथ्यात्व। अब वर्णन आएगा किसका? 12 प्रकार की अविरति का, और फिर प्रमाद कषाय योग का वर्णन कल करेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है तो आप इसमें से लेकर आइए, नहीं तो हम इतना ही करते हैं आज। ठीक है, भी वर्णन क्या, रोज के नए शब्द आएंगे, आप तैयार रहना है, ये याद करना है, ऐसे में काम नहीं चलेगा ये सब। जैसे मैंने बताया ना अभी, अनेकांत की परिभाषा भी आपको बताइए, ऐसे उदाहरण के लिए, इसे आप परिभाषा रट्टी होना चाहिए बिल्कुल, 2 का पहाड़ा जैसा रटा हुआ होता है ना, वैसे रटा होना चाहिए बिल्कुल, तो मजा आता है पढ़ने में फिर। चलो इतने ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।